आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप्स ऑफ क्लाइमेट्स के अंदर एक ग्रुप है जिसको हम ड्राई क्लाइमेट और बी लेटर्स के ज़रिए शो करते हैं। आज वो हम डिस्कस करने लगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ड्राई क्लाइमेट जो पहले हमने डिस्कस किया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, मॉनसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट और सवाना टाइप जो क्लाइमेट है वो क्या उससे टोरेड जोन्स के अंदर या ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर आता है और उसको हम ए लेटर्स के ज़रिए शो करते हैं। तो नंबर 2 पे हम जो आज शो करने लगे हैं वो है ड्राई क्लाइमेट और इसको बी लेटर्स के जरिए शो करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं डेजर्ट टाइप एंड सेमी एरिड और स्टेप टाइप क्लाइमेट। इसको इसकी जो आगे फर्दर टाइप्स हैं उसके अंदर डेजर्ट टाइप है जिसको हम बी डब्ल्यू और स्टेप टाइप क्लाइमेट बी एस के जरिए शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोपन द बाउंड्री बिटवीन सेमी एरिड टू एरिड, कोपन ने जो सेमी एरिड टू एरिड में मतलब और डिफ्रेंशिएट किया या उनकी डिविजन्स की, वो किस बेस के ऊपर की, वो रेन फॉल्स की बेस, अमाउंट ऑफ रेन फॉल्स के ऊपर उसने अमाउंट ऑफ रेन फॉल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बेस बनाते हुए उसने एरिड और सेमी एरिड रेन फॉल्स की जो डिविजन्स की या उसकी जो बाउंड्री थी वो फिक्स्ड की। तो द बाउंड्री बिटवीन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स विल बी सेट बाय 10 इंचेस ऑफ रेनफॉल। मतलब एरिड और सेमी एरिड की डिविजन्स है या जो बाउंड्री लाइंस है वो कौन सी रेनफॉल्स की कौन सा अमाउंट है जो उसको शो करती है या उनको आपस में डिवाइड करती है, वो 10 इंचेस रेनफॉल है जो सेमी एरिड टू एरिड के अंदर करती है। और अगर हम एरिड टू सेमी एरिड टू वो आगे चला जाता है 20 इंचेस रेनफॉल। इस तरह आगे आगे जैसे हम लैटिट्यूड्स के जोन्स की तरफ ऊपर की तरफ निकलते जाते हैं तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बुनियाद पे हम क्लाइमेट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स की डिविजन्स करते जाते हैं। तो सेमी एरिड टू एरिड जो है वो 10 इंचेस ऑफ रेनफॉल है। ये पीपीएससी पीएमएस के अंदर या यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है कि बाउंड्री बिटवीन एरिड टू सेमी एरिड विल बी सेट बाय हाउ मैनी रेनफॉल। तो 10 इंचेस रेनफॉल जो है ये इनके दरमियान में एक बाउंड्री लाइन है जो इनकी डिविजन्स करती है। आगे है टेम्परेचर्स। द ड्राई क्लाइमेट हैव वेरिंग, मुख्तलिफ लैटिट्यूड्स के लिहाज से इनके जो टेम्परेचर्स के अंदर डिफरेंस आता रहता है। वो 3 करेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 पे एक्सट्रीम सीजनल टेम्परेचर, मतलब इसका जो सीजनल टेम्परेचर या एनुअल टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं वो क्या उसमें एक्सट्रीम होता है। नंबर 2 पे लार्ज एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसकी जो एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स होती है तफावत जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन, जो इंसोलेशन होती है सोलर या टेरेस्ट्रियल होती है उसमें इंटेंसिटी होती है। तो ये था 3 करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर्स के लिहाज से, लैटिट्यूड्स के लिहाज से इनके 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, ड्राई क्लाइमेट के। नंबर 4 पे हमारे पास है रेनफॉल। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है अनरिलायबल होती है और यहाँ पे बहुत दी विंड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि वहाँ पे जो ये वाला जो एरिया है ये ज़्यादातर आपने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज़ के नज़दीक तरीन ये वाली क्लाइमेट्स का ग्रुप्स पाया जाता है। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई एवं ये एक विंड्स का एक बेल्ट है, जोन्स है, जैसे इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई, इसी तरह। और ये सब ट्रॉपिकल हाईज एरियाज के अंदर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे द विंड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उनका वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये था आज हमारे पास ड्राई क्लाइमेट्स। नंबर बी के ज़रिए, लेटर बी के ज़रिए इसको शो करते हैं। तो इनके हमने डिस्क्रिप्शंस की, टेम्परेचर्स, रेनफॉल और इनकी बाउंड्री लाइंस को डिस्कस किया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।